जय हिंद। मैं राम शंकर तिवारी, एक्स एनर्जी कमांडो, पूर्व एटीएस, एसटीएफ, वीवीआईपी ड्यूटी, विशेष अभियानों में विशेष ड्यूटियों को अंजाम दिया और काफ़ी पुराना 29 साल का एक्सपीरियंस है। और आज मैं एक नए वीडियो के साथ आपके साथ आना चाहता हूं। और आज जो हमारी टॉपिक है कि पीएसी से अर्धसैनिक बल, पीएसी से और पुलिस, लोकल पुलिस, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या वर्क है और क्या डिफरेंस है। तो इसी तरीके से जब यूपी पीएसी और लोकल पुलिस, सिविल पुलिस, दोनों में डिफरेंस क्या क्या वर्क है दोनों में, इसी तरह से किसी भी स्टेट का बात हो, हर स्टेट में लोकल पुलिस और अर्धसैनिक बल होता है। क्योंकि हमारे साथ कई स्टेटों के जब कमांडो ट्रेनिंग में आए थे, तो जैसे आरएसी, एमपी की, इस तरह से हर स्टेट में अलग अलग अर्धसैनिक बल होती है, उनकी कंपनियां होती हैं। तो दोनों में क्या अंतर है, तो खासतौर से हम यूपी पे बात करते हैं, उसी तरीके से हर स्टेट पे लागू होता है कि जब हम एक दोनों में क्या अच्छा, एक मान लीजिए अर्धसैनिक बल पीएसी पर हम लेते हैं, तो पीएसी में यंग समय में भर्ती का टोटल क्राइटेरिया वही होता है, टोटल मानक वही होता है। लेकिन जब उसमें भर्ती होती है तो उसमें मार्क के अनुसार, ज़्यादा नंबर के अनुसार उसमें टिक देना जाता है। तो चॉइस करते हैं कि पहले नंबर पे आप क्या लेना चाहते हो, कि पीएसी क्या सिविल पुलिस। तो आपने उस हिसाब से चॉइस किया। तो जिन लोगों ने सिविल पुलिस चॉइस किया, जिन लोगों ने पीएसी चॉइस किया, तो पीएसी एक ऐसा बल है जिसकी छवि उत्तर प्रदेश में बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अच्छी है, जिसको बहुत ही इज्जत की नज़र से पूरा समाज देखता है। जितने भी अर्धसैनिक बल जितने भी स्टेट के हैं, बहुत अच्छी नज़र से देखता है। क्यों? और वहीं पर लोकल पुलिस को एक गलत नज़र से भी देखा जाता है कि कहीं ये रिश्वत लेती है या अच्छा व्यवहार नहीं करती है, डांटती है, ये करती है। सबके उस समय पहलू होते हैं, उस पहलू के अनुसार उसको डांटना जरूरी है, बल प्रयोग करना जरूरी है, उसका ऐसा वर्क है, लेकिन वो ना समझ पाता तो उस पर जो है उसका गलत असर जाता है। तो पीएसी में हम लोग जो नवयुवक नए नए लड़के आते हैं और उनके एक ड्रीम होते हैं, सपने होते हैं, बड़ी बड़ी भर्तियां, बड़े बड़े प्रतियोगिता परीक्षा वो निकालना चाहते हैं। तो पीएसी में आपको पढ़ने का एक बहुत समुचित, बहुत अच्छा माहौल मिलता है। क्योंकि आपकी ड्यूटी का जो प्रकार होता है वो प्रकार अर्धसैनिक बल में लिमिटेड होता है। आपका 6 घंटा, 8 घंटा या 2 घंटे की ड्यूटी हुई, फिर 6 घंटा रेस्ट, फिर 2 घंटे शिफ्ट, जिस प्रकार की हुई, आपका जगह फिक्स होता है, आपकी ड्यूटी फिक्स होती है। सुचारू रूप से समय से खाना मिलना है, समय से नाई, समय से धोबी, समय से विस्तार, समय से छुट्टी, समय से हर चीज़ आपको मिलता है। और जिसकी वजह से अगर कोई नया ड्रीम पूरा करना चाहते हैं, नया वर्क करना चाहते हैं, कोई नई तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत सुपेयर होता है। और ज़्यादातर हमने अपने बीच में देखा है, क्योंकि हम भी अर्धसैनिक बल से ही प्लान करते हैं। मैंने देखा है कि मेरे साथ के तमाम साथी ऐसे हैं जो पढ़ने में बहुत टैलेंटेड थे, बहुत नए नए हमारे सामने आए, कम समय में बहुत ज़बरदस्त यशाई डायरेक्ट निकाला। और यही सिविल पुलिस के अंतर दोनों में मैंने देखा कि अगर उत्तर प्रदेश में अगर 1000 वैकेंसी है, जिसमें 900 सब इंस्पेक्टर केवल पीएससी से बने। अब आप सोचिए कितना बड़ा अनुपात। उनका करेक्टर भी बहुत ज़बरदस्त उसमें लिखा हुआ होता है, क्योंकि ड्यूटियां उनकी बहुत लिमिटेड, बहुत ही चिन्हित होती है, बहुत सही तरीके की होती है, जिसकी वजह से उनके ऊपर कोई दबाव नहीं होता। और दबाव ना होने की वजह से वो अपने आचरण को पूरा सुरक्षित रख पाते हैं। बाहर की दुनिया में कहीं ये बदमाश भाग गया, कहीं वो मुलजिम भाग गया, कहीं ऐसी घटना हो गई, इस तरीके से आपके करेक्टर रोल में तरह तरह की चीज़ें लिख जाती हैं, जिसकी वजह से वो आगे प्रमोशन में आपको दिक्कत आती है। और इस तरीके से यहाँ पर आपको पीएससी में, अर्धसैनिक बल में, आपको छुट्टियां भी समय से मिल जाती है, आपका रोटेशन भी सही तरीके से चलता रहता है, बहुत ही ज़बरदस्त अपने परिवार को भी केयरिंग कर लेते हैं समय समय पर। सिविल पुलिस में जो लोकल पुलिस होती है, उसमें छुट्टियां मत मांगो, दुनिया के सब चीज़ ले लो, सब कुछ मांगो, लेकिन पुलिस में छुट्टी मत मांगो। क्योंकि छुट्टी के लिए कहते हैं कि भाई छुट्टी के लिए तो मेरे पास समय नहीं ना, मैं दे सकता हूँ। क्योंकि इतना वर्कलोड होता है, इतना वो होता है, कहीं ये संबंध मिल करना है, कहीं ये है, कहीं वहाँ पर ये कांड हो गया, वहाँ पर 2 सिपाही जाने, वहाँ पर जाने।
लगातार जैसे आप पढ़ाई पे फोकस करेंगे, कोई अपने वर्क पे फोकस करेंगे, तुरंत कोई ऐसी घटना हुई तुरंत आपको भेज दिया जाएगा। 24 घंटा आपको इंगेज रखा जाता है। ये मानता हूं कि उसके बदले कुछ न कुछ आपको पारितोषिक या किसी रूप में पब्लिक से, जनता से कुछ एक आशा होती है, जिसकी वजह से जो ऐसी चीज होती है जिसकी वजह से वो उस लालच में पड़ जाता है और अपने आगे के करियर को नहीं बना पाता है। तो ये मानना है कि अगर अच्छा आपको तरक्की जीवन में करना है तो आपका पीएससी बहुत बेटर है, अर्धसैनिक बहुत बेटर है। लेकिन बहुत से लोगों को ऐसे भी देखा है, जो बहुत से अच्छे स्टूडेंट हैं, जो सिविल पुलिस, लोकल पुलिस में भी जा करके कुछ लोग ऐसी ड्यूटियां पकड़ लेते हैं, जैसे टेलीफोन ड्यूटी है, कोई ऑफिशियल ड्यूटी है जो 6 घंटे गए, ऐसी ड्यूटियों को भी पकड़ लेते हैं और जिस ड्यूटी की वजह से वो भी अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं और वो भी अपने टॉप मुकाम पर, अपने गोल पर पहुंच जाते हैं। लेकिन इनकी संख्या बहुत कम होती है, क्योंकि कहा जाता है कि जैसी संगत होती है वैसी रंगत होती है। क्योंकि वहां पर बहुत पुराने पुराने अनुभवी लोग आपको मिलेंगे जो आपको रास्ते से भ्रमित करेंगे और वो सारे घाट का पानी पी चुके हैं। 20-20, 30-30 साल में हर प्रकार के मिसकंडक्ट, ये सजा वो सजा, ये यहाँ अपराधी भाग, सब घटनाओं से वो जूझ चुके हैं और वो अपने रंग में आपको रंग लेते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने ग्रुप को अलग कर लेते हैं, अपने गोल पाने वाले लोगों को एक अलग क्राइटेरिया बना लेते हैं, जिसकी वजह से वो भी अपने लक्ष्य को पा जाते हैं। तो दोनों जगह पे अपने को वर्क बहुत है। थोड़ा सा कानून का अधिकार का दायरा सिविल लोकल पुलिस में ज्यादा होता है, जिसकी एक हनक, एक रौनक, एक उसकी वजह से वो अपने आप को ईगो, उस टाइप का कहा जाता है ना, ईगो आ जाता है, अपने आप को अहम एक आ जाता है, जबकि होता कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन लगता है कि बहुत अधिकार है। और ये कहा जाता है लोकल पुलिस अर्धसैनिक के बल कोई खास अधिकार नहीं है, उसको जिस जगह पे बताया गया उस जगह का ही केवल अधिकार है, उस ड्यूटी को रोकना है, उधर किसी को जाने नहीं देना है। जब कोई उच्च अधिकारी या कोई मजिस्ट्रेट या कुछ होती है ऐसी बड़ी घटना, तो वहां पर आप उसके अधिकार से बल प्रयोग करते हैं, अपने मन से हमको कोई कार्य नहीं करना है, हर चीज। तो दोनों में अपनी जगह पे बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जो ज्यादा चांसेस हैं वो आप अर्धसैनिक बल किसी भी स्टेट का है, वहां से अगर जीवन में बहुत आगे बढ़ना चाहते हो, बहुत टॉप मुकाम पर जाना चाहते हो, उस चुनाव ईमानदारी से बहुत आगे बढ़ना चाहते हो, उस चुनाव से आप बहुत आगे जा सकते हैं और परिवार को नाम रोशन देश विदेश में कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।